5,000। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस मैरिकल को देखकर उनके मन में क्या आया मालूम है? यदि आपको आपकी आपूर्ति में, आपकी भूख में यहाँ पर कोई आकर आपको उस आपूर्ति को दे दे, या आपको इस प्रकार की बातें कर कर दिखाए, तो आपके मन में भी ये बात आएगी जैसे कि उनके मन में आई। हालेलुया। आएगी कि नहीं आएगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी उससे कहोगे कि अब हमारा प्रधान तू हो जा, क्योंकि तूने हमारी आवश्यकता को पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जरूरत और हमारी भूख को तूने मिटाई है, इसलिए तू ही हमारा राजा बन जा। हालेलुया, आमीन। लेकिन यहाँ पर कुछ घटना और ही हो रही है। आज संसार भर के जितने भी कोई लोग हैं या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से यदि परमेश्वर से उठाए, तो अपने आप को राजा बनाने के लिए यदि कोई कहे या वो प्रजाओं से प्रधान या उसका मुख्य ठहराने की बात करे, तो वो तुरंत बन जाता है। लेकिन यीशु के विषय में ऐसा नहीं है। हालेलुया। हाँ, है वो राजा ही है, उसके विषय में लिखा है वो राजाओं का राजा है। उसके विषय में बाइबल कहती है वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। वो खुद अपनी जांघों पर उस नाम को लेकर फिरने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद कहता है मैं आदि से हूं, वो राजा ही है, वो अविनाशी परमेश्वर ही था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो घटना हो रही है उसके विषय में हमें सीखने को ये मिल रहा है सर्वशक्तिमान प्रभु के वचन से, कि सब कोई के मन के अंदर उसके विषय में ये धारणा पैदा होगी या ये निश्चय कर लिया कि आओ भीड़, हम चलकर यीशु को राजा बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि वो रोटियां खाकर तृप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनका आश्चर्य क्रम देखकर उसे राजा बनाने की सोच विचार में बन गए। लेकिन यीशु वहां से निकलकर अकेले ही फिर से पहाड़ पर चला गया। क्यों ऐसा किया ईश्वर ने? बन जाना चाहिए था, वो तो राजा ही था। कोई कह सकता है क्यों ऐसा किया उसने? चलो आज हम सीख लेते, कुछ सीखेंगे आज। आप मुझे सिखाओ, मैं तुम्हें परमेश्वर की ओर से कुछ सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, यीशु को राजा बन जाना चाहिए था कि भागना चाहिए था? तो क्यों भाग रहा है यीशु अकेला? पहाड़ पर चला गया। लिसन केयरफुली, परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से और बारीकाई से ध्यान दीजिए। हालेलुया। यहाँ पर कुछ शिक्षाएं हैं हमारे लिए। यदि आप में से कोई इस जगह पर होता तो क्या करता? क्योंकि इतनी वाह, इतनी बड़ी भीड़, 5,000 लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, एक साथ नारा लगाकर कह रहे अब तो हमारा राजा हो। इतना बड़ा सम्मान, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना बड़ा आदर, और नाम के नारे लग रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? चलो हम अपने आप को रख लेते हैं, मैं होता तो मुझे भी लगता अरे इतनी वाह हो रही है, चलो मैं मुख्य सीट पर बिठाने का समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब माने खोल कर छाती फुलाकर बैठ जाए। यीशु के उस लफ्ज को याद करिए जो मत्ती लिखित सुसमाचार में 11:28 में उसने कहा, 29 में उसने कहा, ध्यान दीजिए, वहां पर उसने कहा कि मैं अपने मन में दीन और नम्र हूं। क्वालिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की ये क्वालिटी है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता या किसी कोई उसे ठहराए उसके ठहराए में नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अपने गुण में बना रहता है। हालेलुया। वो अपने गुण में बना रहता है। हम नहीं बने रहते, लेकिन वो बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वो दीन और नम्र कहलाएगा ही नहीं। देखो तुम्हारा राजा गद्दी पर सवार होकर आ रहा है, और एक जगह पर उसके विषय में लिखा, जबकि उस विजयी कुछ कर रहा है। हमेशा राजा खच्चर पर या तो घोड़ों पर सवार होते हैं, लेकिन यहाँ वो राजा है जो दीन और नम्र है। देखो तुम्हारा राजा लदू के बच्चे पर यानी गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है, और पुकार पुकार कर कहा जा रहा है होशन्ना, परमेश्वर के नाम से जो आता है होशन्ना, उसकी स्तुति और तारीफ हो। हमें उस संसार की वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया।
उसने इस बात से ये जता दिया कि मैं तुम्हारे नारे से या मैं तुम मुझसे प्रसन्न हुए या तुम मुझे राजा ठहराना चाहते हो, उनसे मैं नहीं ठहरता, मैं यूं ही एक नम्र और दीन राजा हूं। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन आज कई लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, उनके द्वारा मेरिकल्स, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो खुद प्रधान बन जाते हैं क्योंकि प्रजा उन्हें प्रधान बनाती है। वो वहां से खिसक कर भागते नहीं है कि मेरा सम्मान कर कर या मुझे किसी रीति से यहाँ परमेश्वर से अलग किया जा रहा है, लेकिन वो वैसा समझते हैं, कई अलग रीति से लेते कि मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ शिरोमणि किया है। लेकिन प्रियो, यदि वो परमेश्वर की आत्मा और दीन और नम्र रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले लोग हैं, वो वहां से खिसक कर भागे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने परमेश्वर के राज्य में स्थान चाहिए। हालेलुया। यदि मैं यहाँ राजा बन गया तो मैं वहां का राजा नहीं बन सकता। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैंने यहाँ पर पा लिया तो मैं वहां नहीं पाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुमने यहाँ पाने के लिए, यीशु के सुसमाचार में लिखा है, यदि तुमने यहाँ पाने के लिए किसी से तुमने कुछ दिया और यहीं पर तुमने प्रतिफल पाया तो तुम्हें क्या बदला? प्रेज द लॉर्ड। यदि तुमने यहाँ ही पाने के लिए सब कुछ किया तो तुम्हें वहां कोई प्रतिफल नहीं है। यीशु जानता था, इस कारण यीशु पहाड़ पर भागा, क्योंकि वो जानता था यदि मैं यहाँ किंग हो जाता हूं तो मैं स्वर्गीय किंग, सनातन का किंग नहीं बन सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। इसलिए इस अस्थाई जगह को उसने ठुकराया। हालेलुया। स्थिर नहीं है, यहाँ का किंगडम स्थिर नहीं है, यहाँ की साम्राज्य स्थिर नहीं है, यहाँ का राजा बनकर वो वैभव कंटिन्यूटी नहीं रह सकता है, लेकिन वो उस राजा बनना चाहता है, वहां का राजा बनना चाहता है जहां से उसे कोई हटाएगा नहीं, और वो वहां का ही राजा ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें भी यीशु कहते हैं कि तुम मेरे जुबों को लेकर चलो, क्योंकि तुम अपने मन में विश्राम तब पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं अपने मन में दीन और नम्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। तुम इस संसार की बातों से भागो। हालेलुया। इस संसार के वैभव से भागो, इस संसार की वाहवाह से और सम्मान से भागो। प्रेज द लॉर्ड। तुम यहां नहीं पाओगे तो तुम वहां कंटिन्यू टू है। इटर्निटिकल जो आशीष और प्रतिफल है, जो सिंहासन तुम्हारे लिए पिता ने तैयार कर रखा है मेरे कारण दाहिनी और जैसे कि मैं बैठ गया, वहां तुम्हें बैठना है। उस पर बैठने के लिए यहाँ की बातों से भागो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम यहाँ की बातों के ऊपर रहते हैं। कितने लोग समझ रहे इस बात को? कितने लोग समझ रहे इस बात को? क्यों भागा वो सनातन के सिंहासन पर बैठना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो यहां बैठ जाता है तो वो वहां नहीं बैठ सकता, लेकिन यदि यहां का सिंहासन ठुकराते हो तो आपका वहां का सिंहासन कंफर्म है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। जो मेरे नाम के कारण इस संसार की बातों को छोड़ेगा वो उस राज्य में 100 गुना पाएगा। यहां के लोग सम्मान के बदले भूखे रहते हैं। नहीं, यदि उनका सम्मान न करो, इस चर्च में आए, आज कई पास्टर नहीं है इसलिए कह देता हूं, प्रेज द लॉर्ड, या इनका मान न किया जाए तो वो आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते। वो कहते तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। लेकिन वो बातों को नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर सम्मान लेकर वहां जो सम्मान उन्हें मिलने वाला है उसको वो ठुकरा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें भी जब भी आप फूल देते हो तो हमें यही विचार में आता है, हमारा सम्मान यहाँ मत करो, हमें वहां मिलने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ के गुलदस्ते, यहाँ के फूल लेकर आप हमारा सम्मान करोगे और यही यहाँ पर पालेंगे तो ये तो सनों और मिनटों में हमारे स्मरण से चला जाएगा। लेकिन वहां पर जो राजा है, हम यहाँ सम्मान नहीं पाएंगे लेकिन वहां पाएंगे, वो इटर्निटिकल रीति से हमारे साथ बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस सम्मान की आवश्यकता है। पृथ्वी पर कोई हमारा सम्मान करे या ना करे, लेकिन स्वर्ग में जरूर होगा। जिसने यहां पर नहीं पाया वो स्वर्ग में पाता है। जिसने यहां के लिए परमेश्वर के नाम के लिए अपने जीवन से उस बातों से भागे या उस जीवन के अंदर उस बातों को नहीं पाया है, वो वहां पर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक लाजर था और एक धनी था। वहां पर ध्यान से पढ़िए लूका लिखित सुसमाचार, कौन सा अध्याय है? जल्दी निकालें। अब मैं नहीं निकालूंगा, आपको ही निकालने दूंगा।
ऐसा समझ लो हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हालेलुया। शाम को तो जाहिर सभा है, ऐसा तो आपसे करवा नहीं सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो करवा सकते हैं क्योंकि आप थोड़े हो। मेरी पत्नी ऐसा कहती है मुझे, आपके पास इतने वचन कहां से आते हैं, आप रोज प्रचार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। ना तो आपके मैं कई बार देखती हूँ आप तो प्रार्थना ही करते हो, तैयारी नहीं होती आपकी। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूँ उसके चरणों में यूं ही नहीं बैठता, मैं उससे कुछ सीखता हूं। हालेलुया। अभी जो ऑनलाइन मीटिंग हमारी डेली थी, मैंने करीबन 150 मैसेज दिए, रोज का एक, और वो भी अलग अलग। प्रेज द लॉर्ड। आपको 2 दिन प्रचार करने के लिए कहूं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सीखते ही नहीं हो। जिसके पास सीखना चाहिए, समीर भाई है या ना? यदि आपको 10 मिनट दो तो आप 10 मिनट भी नहीं बोल सकते हो। कारण यही है, आप सीखते नहीं हो, परमेश्वर के चरणों में नहीं जाते। जाओ, वो आपको उत्तम बातें देकर परमेश्वर उपयोग करेगा, घंटों तक प्रचार कर सको। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस पूरी रात प्रचार करता था, आप भी करोगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप उसके चरणों में रहोगे। अभी भी नहीं मिला आपको? लूका लिखित सुसमाचार 16 और 19। वाओ, मेरा प्रभु यहां पर है। धनी मनुष्य और निर्धन, यहां पर एक वचन पर ध्यान दीजिएगा। पच्चीस आयत में इस प्रकार से लिखा है, 16-25 को जोर से पढ़िए ब्रदर, मेरी ओर ध्यान रहे आप। परंतु अब्राहम ने कहा, जी, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये सीधा हिसाब है। हालेलुया। अब्राहम ने उससे कहा कि तूने अच्छी वस्तुओं से तृप्त हो चुका है, तूने अपने जीवन काल के दौरान सब कुछ पा लिया है। हालेलुया। लेकिन इस लाजर के विषय में उसने कहा कि वो वहां पर जो नहीं पाया था, वो उसने यहाँ पर उसने शांति पाई, लेकिन तू तड़प रहा है। जो यहाँ पा लेता है वो वहां पा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसने यहाँ पर नहीं पाया है, जिसने यहाँ का सब कुछ ठुकराया है, या परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी सारी बातों को परमेश्वर के राज्य के लिए यहाँ पर दे दी है, वो वहां पर 100 गुना पाएगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ की बातों पर मन मत लगाओ, स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी यहाँ जो कुछ भी है वो अस्थिर है, वो विनाशी है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। लेकिन उस अविनाशी बातों पर मन लगाओ जिसका कभी खत्म होने और कभी अंत नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मसीह में हमें इसलिए बुलाया नहीं गया कि हम संसार की वस्तुओं से उपभोग कर इस जीवन काल में तृप्त रहे और बस यहाँ पर ही सब कुछ पा लें, लेकिन हमें यहाँ की बातों को खोना है और वहां की बातों को पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पहली मंडली की शुरुआत हुई प्रेरितों के काम में, आप ध्यान से पढ़ना उस दूसरे अध्याय के बाद, तीसरा, चौथा और पतरस और यूहन्ना और चेले और फिर 3000 और फिर 5000 और फिर जो कलीसिया का निर्माण परमेश्वर ने किया, उसके ऊपर आप ध्यान कीजिए और गौर कीजिए। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने अपनी धन संपत्ति बेच दी। इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा है कि उन्होंने ऐसा माना कि हम स्वदेशी हैं, अरे हम परदेशी हैं। स्वदेश की खोज में इस तरह से अपना सब कुछ लुटा दिया और यहां पर कुछ न पाया, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में और उस नगर में पाने की आशा रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई उस राज्य के लिए चुना गया वो इस संसार की आशा नहीं करता,
यहाँ का धनी बनने से अच्छा है कि तुम यहाँ पर कंगाल रहो ताकि तुम वहां के धनी बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम यहाँ की अच्छी अच्छी वस्तुओं खाकर तृप्त हो, उसके बजाय अच्छा है कि तुम यहाँ पर भूखे रहो और वहां पर तृप्त किए जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है कि तुम यहाँ पर रो और दुख उठाओ ताकि परमेश्वर के राज्य में आनंद करो। कितने लोग मेरे साथ हैं? कहेंगे प्रचारक क्या कह रहे हैं, हमें तो यही पाना है। करंथियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, 15 अध्याय, वचन निकाल कर समय लगेगा इसलिए मैं कह देता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है 15 अध्याय में, करंथियों की पत्री का 15 अध्याय, पहला करंथियों 15 अध्याय में पुनरुत्थान के विषय में बातचीत होते हुए उसने वचन कहा, शायद 20 या उसमें कहा है। वहां पर उसने कहा कि जब यदि मसीह में हम इसी जीवन के लिए आशा लगाए हैं तो हम सब मनुष्य से अभागे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने यहाँ पर सब कुछ पाने के लिए उसमें मन लगाया है, लेकिन जिन्होंने उस स्वर्ग राज्य की बातों को पाने के लिए मसीह में अपना मन और आशा लगाई है, उनके लिए वो अनंतकालिक है। हालेलुया। यदि आपके घर बार यहाँ पर नहीं है और आपके पास छत नहीं है खुद की, या आपके पास कोई गाड़ी मोटर और संसार के लोग जैसा वैभव का भोग विलास करते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो धन्य हो आप, परमेश्वर के राज्य में आप उत्तम पाओगे। और वो भी अनंतकालिक, 70 साल के लिए नहीं। हालेलुया। लेकिन आज मसीहत में ये बातें चल रही है कि बस यहां पर भी हमें पाना है। हालेलुया। हमें यहां पर ही भोग विलास करना है, हमें परमेश्वर सब कुछ यहां पर दे दे ताकि हम यहां पर ही पा लेना चाहते हैं। परमेश्वर कहेगा यहां पर तुझे मैं दे तो दूंगा, लेकिन तेरा नुकसान है, क्योंकि तूने यहां पर पाया तो वहां नहीं पा सकता। हालेलुया। तू यहां छोड़ेगा और यहां की बातों पर मन नहीं लगाएगा तो तू स्वर्ग की बातों को जरूर पाएगा। यीशु कहता है मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है, लोमड़ियों को भट और आकाश के परिंदों के क्या होते हैं, घोंसले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। वो कहता है, और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मसीह इसलिए कंगाल बना के तुम धनवान बन जाओ। वो यहां पर कंगालियत में रहा, लेकिन आप जानते हो सबसे बड़ा धनी है। आज संसार भर में उससे बड़ा धनी कोई नहीं है, जिसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। उसके पास सारा अधिकार है, सारा धन है, सारा वैभव है, क्योंकि उसने संसार को ठुकराया। हालेलुया। तुम भी वैसे ही चाल चलो जैसे कि मसीह चला था, तुम्हारा विचार भी वैसे ही रहे जैसे कि मसीह के थे। जब उसने चेलों को बुलाया और मछुए थे, हालेलुया, उनका धंधा था, वो वहां पर कमाई उठाते थे, लेकिन यीशु ने कहा इस सबको छोड़कर मेरे पीछे आओ। और फिर एक बात हुई एक धनी के विषय में, और एक धनी आया और उससे कहा कि उसके विषय में बातचीत हुई। फिर चेले उससे कहने लगे कि परमेश्वर हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा यदि इस संसार में रहते हुए मेरे नाम के खातिर घर बार जार और पत्नी बालक तो सब कुछ जो भी उसका है यहाँ छोड़ा, उसे 100 गुना और वहां 1000 गुना उसे मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरे साथ उस सिंहासन पर बैठकर इजराइल की कुलों का न्याय करोगे। हालेलुया। क्योंकि तुमने यहाँ पर गवाया है, तुम वहां पाओगे, लेकिन हम यहाँ ही पाना चाहते हैं। परमेश्वर का कहेगा वहां का बैलेंस शून्य है, तूने यहाँ पा लिया है। जीसस। ऐसा प्रचार कोई नहीं करेगा, इस सच्ची बातों को कोई नहीं बताता है। आज सब कोई धन पर प्रचार करता है, हालेलुया, सब कोई प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करता है, लेकिन इस सच्चाई को कोई बाहर नहीं लाने वाला है। लेकिन ये सत्य है, सत्य पर गौर करें और सत्य पर विश्वास करें और सत्य को पकड़कर चले, क्योंकि आप भी इस संसार के नहीं हो जैसे कि वो नहीं था। हालेलुया। तो क्यों आपका मन इस संसार पर है? क्योंकि आपके बीच में लालच, लोभ और अभिलाषाएं हैं। अभी तक आपने उसको जाना ही नहीं जिसने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड।
यदि आप उसे जान जाते तो आप इस संसार की वस्तु को कूड़ा और कचरा कहते हैं, जैसे कि पौलुस ने कहा गलातियों की पत्री में कि मेरी दृष्टि में संसार और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ चुका हूं, और सारी जो अभिलाषाएं थी मैंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जीवित है। कुछ मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मैं बढ़ती और घटती में रहना जानता हूं, पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं बढ़ती में भी रहना जानता हूं और घटी में भी रहना जानता हूं। लेकिन मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं जरूर जानता हूं परमेश्वर के राज्य में मुझे बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जो मेरे लाभ का था उसको मैंने हानि समझा। क्यों? क्योंकि मैं उस बातों को प्राप्त करना चाहता था जो मेरे लिए अनंतकालिक राज्य में पड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी दौड़ वही हो। 11 बज रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं इस दिनों में सुसमाचार की बातों को लेकर परमेश्वर ने मेरे ऊपर कैसा अभिषेक डाल दिया और मेरे प्रचार करने की पद्धत बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुद अचंभित हूं कि परमेश्वर इस प्रकार से क्यों बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन मुझे प्रभु ने इस दिनों में इसी रीति से कहा है कि मैं प्रचार इसी रीति से करूं। जो कोई यहां पर खोता है वो वहां पर पाता है। इसलिए वो किंग बनना छोड़कर भागा, क्योंकि वो सनातन का किंग बनना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो यहां ही बन जाता तो वहां के सेठ कैंसिल हो सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब तो वो सनातन का राजा है। हालेलुया। वो 5000 का राजा नहीं, वो सारी संसार और आकाश और पृथ्वी और सारी वस्तुओं का राजा है। किंग ऑफ वर्ल्ड। हालेलुया। द किंग ऑफ हेवन। प्रेज द लॉर्ड। आप क्षणिक राज्य के लिए उस अनंतकालिक राज्य को क्यों छोड़ना चाहते हो? आप क्षणिक सुख के लिए अनंतकालिक सुख को क्यों छोड़ना चाहते हो? आप क्षणिक शांति के लिए अनंतकालिक शांति को क्यों त्याग करना चाहते हो? उसे पाने के लिए दौड़ो। तुम्हारे लिए यही भला है। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि तुम इसी बातों को समझ कर आगे बढ़ो। मैं मसीह की आत्मा में होकर कहता हूं यही करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अबे Jesus, glory name of Jesus, hallelujah। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या कहा यहां पर? तूने यहां सब कुछ पा लिया है, लेकिन उसने नहीं पाया, इसलिए उसने वो पाया। तू यहां तड़प रहा है, वो शांति पाया। प्रेज द लॉर्ड। वचन वो पूरा लूका में लिखा है कि जो यहां पर आनंद करते वो शौक करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो यहां रो रहे वो हंसेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो यहां भूखे वो तृप्ति किए जाएंगे। धन्य वो लोग। लेकिन प्रभु ने कहा हाय उन लोगों को जो यहां तृप्त हो चुके हैं, हाय उन लोगों ने जो यहां पर शांति पा ली है। प्रेज द लॉर्ड। हाय जो यहां पर आनंद कर रहे हैं वो वहां पर रोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा सुसमाचार यही है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल प्रॉस्पेरिटी, बढ़ोतरी, धनी बन जाना और संसार में बड़ा बनना, बस यही प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। और अच्छे अच्छे वचनों को बटोर कर जैसे जिसे अच्छा लगा वो अपने वचन को उठाकर प्रचार कर रहा है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि वो सच्चाई का प्रचार करता अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। गीत का रखता गाता है कि कुछ मिले या ना मिले मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। वो बढ़े और मैं घटूं। यदि ऐसी बातें कई प्रचारकों के बीच में मैं प्रचार करूं तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो मुझे ठुकराएंगे और कहेंगे ये प्रचारक ठीक नहीं है, क्योंकि ये सत्य का प्रचार हमेशा झूठा लगता है। वो बचता नहीं है, उनके कानों में झंझनाहट आती है, वो उसे रिसीव नहीं करेगी। हालेलुया। हाय ना। यीशु को भी ऐसा ही हो रहा था जबकि वो प्रचार कर रहा था। वो भी परमेश्वर की ओर से उपदेश देता था। यूहन्ना के अंदर बहुत कुछ लिखा है, मैं निकालना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु के बारे में वही कह रहे थे कि वो पागल हो चुका है, इसमें दुष्ट आत्मा है। उसकी शिक्षाओं को सुनकर वो समझ ही नहीं पाते थे ये कैसी बात है, ये तो बड़ी कठिन बात है।
लेकिन यीशु कहते थे मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही, तुम नहीं समझते, यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बात कहूं तो तुम्हें कैसे समझ में आएगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पौलुस के प्रचार को सुनकर भी ऐसा ही होता कि हमारा नुकसान करने के लिए आया है। वो भावी कहने वाली आत्मा जब उन्होंने आत्मा में होकर निकाला प्रेरितों के काम में, तो वहां के झुंड ने उसके विरुद्ध में उठकर कहा कि हमारा जो लाभ था इसने छीन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पौलुस उनके उद्धार के लिए कुछ करना चाहता था, हालेलुया। लेकिन उन्हें कहां अच्छा लगता था? जहां पर उन्हें लाभ था। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी यहां पर ही अच्छा लगता है कि हमें सब कुछ यहां पर मिले, लेकिन प्रिय यहां की बातों को सोच विचारों में से निकाल दीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए खोजबीन करें। जो प्रभु के राज्य की खोज में रहते हैं उन्हें यहां की बातों की आवश्यकता नहीं, मिले या ना मिले, लेकिन वो प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। आप क्या मांगते हो उस पर ध्यान करें। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी प्रार्थना स्वार्थी और लोभी ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के योग्य हो। हालेलुया। वही मांगे जो उसके वचन में है, वही मांगे जो वो चाहता है, वो ना मांगे जो उसको नहीं भाता है। यदि वो आप पा भी लोगे लेकिन नुकसान आपका ही है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम के कारण दे भी देगा, लेकिन नुकसान आपका है। जीसस, अभी लोग मेरे साथ हैं। हालेलुया। और यही कह रहा है मेरे परमेश्वर कि आज यही क्रिया करो तो बहुत अच्छा। यहां की बातों की चिंता ना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यक जरूरत है, समय समय पर प्रोवाइड करेगा, देगा, लेकिन स्वर्ग राज्य के विषय में चिंता में रहो। हालेलुया। तुम्हारे पास वस्त्र नहीं तो चिंता मत करो, या तुम्हारे पास रोटी नहीं तो चिंता ना करो। दिन भर की रोटी और दिन भर वस्त्र तुम्हें देकर वो संतुष्ट रखेगा, लेकिन परमेश्वर की बातों की चिंता में रहो। हालेलुया। तुम्हें वैसे वस्त्र पहनाएगा जो कदे ही तुम्हारे ऊपर से कोई नहीं निकाल पाएगा, और ऐसी तृप्ति देगा जो तृप्ति कोई भी आपके जीवन से छीनेगा नहीं। वो अनंतकालिक तृप्ति है, उस तृप्ति के लिए दौड़ो। हालेलुया। यहाँ पर तो हम रोटी और स्वाद और सब कुछ चखते हैं, थोड़े समय के लिए हमें अच्छा लगता है और फिर हम भूखे होते हैं। वहां पर आपकी भूख ही नहीं रहेगी, वो आपकी भूख को मिटा देगा। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, यदि आप मेरे साथ निकालोगे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य और 21 और 4 में उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शौक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है, तुम नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो। 6वां अध्याय 27 आयत, कोई भी निकाले। यूहन्ना 6 और 27। नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसके ऊपर अनंत काल की छाप लगी है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। है ना? ठीक है, वो उसके पास रोटी के लिए दौड़े आए। उसने देखा कि ये लोग आश्चर्यक्रम देखकर मेरे पास नहीं आए, ना वो परमेश्वर के राज्य को ढूंढने और पुत्र को ढूंढने आए हैं, लेकिन केवल रोटी के लिए मेरे पीछे चल रहे हैं और संसार की आवश्यकताओं के लिए मेरे पास दौड़ रहे हैं और मेरे पास बैठ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसके ऊपर अनंत काल की छाप लगी है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आपका परिश्रम इस संसार के लिए नहीं होना चाहिए।
आप में मसीह में इसलिए नहीं चुना गया कि आप इस संसार के व्यस्त हो, अरे आप संसार के सदस्य बनो, लेकिन आप में मसीह में इसलिए चुने गए हो कि आप संसार के सदस्य को छोड़कर स्वर्ग के सदस्य बनो। हालेलुया, आमीन। आपका चुनाव ये नहीं है कि आप यहां के लिए जियो, लेकिन आपका चुनाव इसलिए हुआ कि आप स्वर्ग के लिए जियो और उसके राज्य के लिए। हालेलुया। रोमियो की पत्री में आओ, वहां पर पौलुस क्या कहते हैं। कितनों को इस बातों को समझ आ रही है? कौन इस बात पर चलने के लिए यहां तैयार है? मेरा यीशु तुमसे कह रहा है, यदि तुम आज से निश्चय करते हो परमेश्वर इस संसार में मुझे कुछ मिले ना मिले मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम वहां के लिए बहुत कुछ पाओगे। कौन है यहां पर जो इस बातों के लिए तैयार है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन है जो इस बातों को सुनकर तैयार है कि हाँ प्रभु, मैं यहां नहीं, मैं तेरे राज्य के लिए पाना चाहता हूं। आपके हाथ तो सही तरह से नहीं उठ रहे, क्योंकि आपको यहां का ही चाहिए, क्योंकि आप पृथ्वी के ऊपर मन लगाए हो। सर ऐसा ना करें, हमें यहाँ चंगाई दीजिए, हमें यहाँ पर आशीष दीजिए, हमारे घर बार अच्छे रहे, हमें बहुत कुछ धन संपत्ति एकत्रित करें, फिर सब कुछ देगा, लेकिन आपको वो उससे बहुत कुछ लाभ नहीं है, वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। उससे बढ़कर आपको अनंतकालिक बातों को मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरे साथ है? रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखा है 14 अध्याय और 17 आयत में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कई लोग खाने में लगे रहते हैं, हालेलुया। उन्हें स्वादिष्ट भोजन के बिना नहीं चलता है। अच्छा अच्छा खाना, गुनाह नहीं है खाना, खाओ शरीर के लिए और उसके टिकाव के लिए जो परमेश्वर ने उसे बनाया है, लेकिन उस पर मन लगाना गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। हमें उस आनंद के भागी होना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। चेले भोजन खरीद कर यीशु के पास लाए, नहीं, 4 अध्याय में यीशु ने कहा मेरे पास ऐसा है, एक ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते। चेले चौंक गए, कौन इसे खिला कर गया और हमसे भी उत्तम। प्रेज़ द लॉर्ड। कहा तेरे पास भोजन कहाँ है? कहता मेरा भोजन यह है कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छा और उसके काम को पूरा करूं, ताकि उसका प्रतिफल मैं अंत में पाऊंगा और तुम उसे देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं उसके दाहिने ओर जाकर विराजमान हो जाऊं। हालेलुया। वो परमेश्वर के काम में आनंद मनाता था, उसे भोजन और रोटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो धन की थैली और तिजोरी भी यहूदा इस्करियोती को देकर रखता है, वो खुद लेकर नहीं चला, उसे धन की भी जरूरत नहीं, उस दान की भी जरूरत नहीं थी। मैं तो अपने जेब में पॉकेट भी रख रहा हूँ, आप तो मुझे दान देते हो, लेकिन वो तो वैसा भी नहीं करता था। हालेलुया। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। वो यहां पर घर बार बनाने के लिए नहीं आया था। हालेलुया। आज मसीहों ने बड़े पक्के पक्के मकान बना लिए हैं। बनाना गलत नहीं है, लेकिन वो यहाँ की बातों पर ही आपने यीशु मसीह को ढूंढा है, तो ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे अहमदाबाद के अंदर बड़े शहर के अंदर मसीहत के बड़ा झूठ, मणिनगर और अलग अलग भागों में उनके मकान देखे बहुत वीआईपी से, उनके एसी वैसी वगैरह वगैरह, हर एक रूम में एसी लगी, सारी सुविधा है उनके पास, लेकिन बाहर एक धूप के अंदर एक गरीब मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप के अंदर काम कर रहा है, उसको रोटी भी समय पर नहीं मिल रही, उसकी वो चिंता नहीं करते, वो अपनी चिंता करते हैं और अपने विलासिता में रहते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हें यहाँ बैठने की बजाय यहाँ से निकलकर उसकी मदद करनी चाहिए थी। हालेलुया। तुमने वो नहीं किया, इसलिए तुम यहाँ पर पा चुके, वहां नहीं पाओगे, लेकिन ये जरूर पाएगा जो यहाँ कष्ट उठा रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने छत और महल में रहना छोड़ दिया। एक बात और परमेश्वर मुझे दे रहा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम के अंदर मेरे साथ आइए आप। मैं पहले कह रहा हूं, मैंने डायरी ऐसी ही पढ़ी, सारे वचन परमेश्वर मुझे दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं वही बोल रहा हूं जो मेरा पिता कह रहा है मुझसे। आप उत्तम हो जो यहां पर बैठे हो और परमेश्वर के वचन को सुन रही हो और सुन रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आ रहा है। जो मुझे सुनते हैं और जो मेरी बातों पर चलते हैं, वो अनंत काल के घरों को भरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो मुझसे दूर होते हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जो मेरे साथ बटोरते हैं वो बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन जो मुझसे दूर भागते हैं वो बिखेरेंगे और वो अपना सब कुछ खोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये भी लिखा है। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम। मैं 5 मिनट आपकी और लूंगा, बैठोगे? शाम को हम समय लेंगे आपका, दिन के लिए बस है। हालेलुया। यदि ज्यादा ही प्रचार करूंगा तो पहला भूलोगे और बाद का याद रहेगा। कल आपके बीच में हमने 1.5 घंटे में कुछ 12 मिनट बाकी थी, उतना प्रचार किया है। 1:18। आज भी 1 घंटे के ऊपर आपके बीच में हम प्रचार कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हम 1.5 घंटे या 2 घंटे प्रचार करें। हम चाहते हैं हम 5 मिनट भी प्रचार करें तो आपके जीवन में काम हो जाए। हम 1 मिनट भी परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आए और आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए। हाँ, 6 सॉरी 7। सात अध्याय और उसका जो मूसा के विषय में बात लिखी है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मुझे अभी वचन मिल नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और वहां पर सच में ऐसा लिखा है कि मूसा ने उस फिरौन के वैभव और उसके महल में रहना पसंद नहीं किया, लेकिन उसने मसीह के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। जिस किसी को मिले वो मुझे सपोर्ट करे। है 7 किरण की दृष्टि में अनुग्रह था। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने फिरौन के घर में रहने के बजाय, उस वैभव के बीच में रहने के बजाय उसने ये चुनाव किया कि मैं मसीह के साथ दुख उठाऊं। हालेलुया। उसने उस बातों को भला समझा क्योंकि वो उस स्वर्गीय आशा रख रहा था जो उसे मिलने वाली थी। यदि आप उसकी जगह पर होते तो आप फिरौन के घर को न ठुकराते, क्योंकि फिरौन वहां का बड़ा राजा था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मूसा ये नहीं कर रहा है। मूसा वो चुनाव कर रहा है कि भले ही मुझे मसीह के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना पड़े, मैं उसे उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए भला है, क्योंकि मैं उसके सनातन राज्य में और उस वैभव में प्रवेश करूंगा जहां कोई मेरा कुछ छीन नहीं लेगा। हालेलुया।
मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा। कहा भाइयों से तुम्हारे लिए मुझसे भविष्यवक्ता है, 20 स्वर्गदूतों ने और फिर आगे यदि बढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि उसने फिरौन के घर में रहना छोड़कर मसीह के साथ दुख उठाना अच्छा समझा। प्रेज द लॉर्ड। सो यदि मुझे परमेश्वर याद दिलाता है तो मैं आपके बीच में पढ़ूं, लेकिन लिखा है, ये जरूर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। फिरौन के वैभव से बढ़कर है परमेश्वर का राज्य। प्रेज द लॉर्ड। आप भी वही किया करो। आमीन। यदि हम और आप होते तो चुनाव क्या करते? वही के हम रहे फिरौन के घर में जहां वैभव। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिरौन के घर में रहने के बजाय उसने क्या चुनाव किया? परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ दुख उठाना भला समझा। हालेलुया। जीसस ने, ठीक है, छोड़िए उस बात को, लेकिन लिखा जरूर है। हालेलुया। और ऐसा ही किया करो ताकि परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करो। Jesus name, Brava Shandala Kathuri Be Shanduri Be Ribandala Rabashantara Uribandala Shokora Rabashantara. Jesus name, the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हाँ, सॉरी, इब्रानियों की किताब में उस बात को लिखा है। मैंने पहले कहा परमेश्वर मुझे देगा। 11 अध्याय में इस बात को हम निकालेंगे, लास्ट वचन आपके बीच में हम लेकर उस बात को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की किताब में मूसा के विषय पर यदि आप आओगे, 11 अध्याय जो विश्वास के विषय पर लिखा है, और मूसा के विषय में भी यहाँ पर एक बात लिखी हुई पाई जाती है। विश्वास। हाँ, मूसा माता पिता ने उत्पन्न होने बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि वो देखा कि बालक सुंदर और राजा की आज्ञा न डरे। मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वाह! उसने वैभव को ठुकराया, उसने उस धन भंडार को ठुकरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है यहां पर परमेश्वर के राज्य के लिए जिया। हालेलुया। उसने दुख उठाना अच्छा समझा। ठीक है, मैंने पहले कहा वचन है लेकिन पुस्तक अलग थे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात यहां पर फिर से मैं उसे पढ़ता हूं और खत्म करना चाहूंगा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वाह! मुझे तेरा पुत्र नहीं कहलाना है, मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए जो मुझे स्वर्ग के राज्य से अलग कर देता है। हालेलुया। आपको पता है फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने यानी राजवंशी, सारा वैभव उसका हो जाता है और फिरौन का सारा धन भंडार उसके हाथ में आ सकता था, लेकिन उसने इनकार किया और परमेश्वर का पुत्र ठहरने के लिए, परमेश्वर की संतान ठहरने के लिए उसने दुख को सहभागी होने के लिए अपने आप को सौंप दिया। हालेलुया। आप भी ऐसा ही किया करो, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आपकी आंखें भी फल पाने की ओर लगी रहे, ना कि धन भंडार की ओर। प्रेज द लॉर्ड। यदि यहां आप होते तो
वो हक आप छोड़ते। आज मसीह लोग हक नहीं छोड़ते, मुझे वो बहुत कठिन लगता है। मैं समय से बढ़कर जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग शाम को हमें सुनना चाहते हैं? आप अपने जीवन को समर्पित करें और कहे परमेश्वर हम आपके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं। हमें संसार का धन और सुख और संसार के धन वैभव नहीं चाहिए। हम जानते हैं यदि आप पा लिया तो हम खो देंगे वहां का, हमें वहां का पाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यहां खोता है वो वहां पाता है। जिसने यहां नुकसान उठाया वहां पर उसे फायदा है। प्रेज द लॉर्ड। जो यहां की बातों को हानि उठाता है वो वहां के लिए लाभ उठाता है। ये परमेश्वर का सीधा हिसाब है। इसे जान जाइए और अपने जीवन को सही रीति से समर्पित करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैंने अपने जीवन को, सुनिए, जब मैं परमेश्वर में आया, मैं आज भी कोई भी प्रकार की शारीरिक प्रार्थनाओं को नहीं करता अपने लिए। हालेलुया। मेरी आवश्यकता बहुत है, मुझे भी आशा है कि मैं ऐसा फिरूं। मेरे पास भी एक कार हो, मेरे पास भी एक अच्छा मकान हो। और मेरी पत्नी कहती है आप प्रार्थना करें, लोगों के लिए करते हो, लोग परमेश्वर उन्हें देता है। मैंने कहा मुझे आवश्यक जरूरी नहीं है, मुझे यहाँ मिले या ना मिले, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। और वो कहती है अब तुम नहीं करते तो मैं करूंगी। मैंने बोला तेरा विषय है, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। मैं उसके राज्य को ही खोजता रहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां जरूर मिलेगा। जिन्होंने यहाँ घर नहीं पाए वो वहां घर पाएंगे। जिन्होंने यहाँ पर दुख उठाया वहां पर वो आनंदित किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो यहाँ शौक करते वो आनंद करेंगे। यहाँ होने दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई प्रचारक इस प्रकार का भी प्रचार करते हैं, यदि आप मसीह में हो तो पूरी तरह स्वतंत्र क्यों नहीं रहते, आप बीमार क्यों रहते? कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि आप बीमार नहीं रहोगे। परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोग भी बीमार रह सकते हैं, लेकिन वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो जानता है इस देह में मैं दुख उठाता हूं, लेकिन वहां पर मैं चैन पाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि यहां चैन पाऊंगा तो वहां दुख है, वहां कुछ को खो दूंगा मैं। परमेश्वर की मर्जी है और आपके जीवन में आया है तो उसे रिसीव करें। लेकिन यदि प्रभु की मर्जी नहीं है तो वो आपके जीवन पर नहीं आए। लेकिन आता है तो कुड़कुड़ाए नहीं, वो आपके लिए लाभ के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर चलना अच्छा है। यीशु ने भी स्वर्ग को छोड़कर जब उसकी पृथ्वी पर आया, उसने सारे वैभव को ठुकरा कर ही नीचे आया। यदि वो उस वैभव को ठुकराता नहीं और उस राज वैभव के अंदर ही रहता तो वो आपको और मुझे बचा ही नहीं पाता। लेकिन वो आया, वो धनी बनकर नहीं आया, वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, वो गौशाला में पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो गरीबी भी हालात में है, वो सुतार का बेटा बनकर आया, मेहनत कर रहा है। आमीन। वो बड़ा धनी बनकर और बड़ा राजा बनकर नहीं आया था, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर नहीं आया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने सब कुछ त्याग कर आपके लिए, आपका उद्धार का कारण बनने के लिए आया था। हमारा भी उद्धार इसी में से पाए कि हम इस सारी बातों का त्याग करें। और जो कोई त्याग करता है वो संपूर्ण उद्धार को प्राप्त करता है। हालेलुया। त्यागे वो ही पाएगा। जिस नाप से तुम नापते उस नाप से तुम्हें नापा जाता है। जैसा तुम मांगोगे वैसा तुम्हें मिल जरूर सकता है, लेकिन हो सकता है उससे नुकसान भी। मैंने कई मसीहों को देखा है जो धनी बनने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। उनके आशीषों को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को समय देना अनहोना है। उनका यदि बिजनेस बढ़ जाए तो वो हमें समय नहीं देते, क्योंकि उनके लिए संसारी बहुत कुछ है। हाँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, ऐसा कहते कर जरूर घूमते हैं, लेकिन प्रभु देखकर निराश होता है कि इसे देकर मैं पछता रहा, ये तो मुझसे दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये यहाँ पा लिया, वहां पर नुकसान उठा रहा है। परमेश्वर कहता है उसके बजाय यहाँ उसे कुछ ना मिलता, यहाँ वो कंगाल रहता तो वहां तो कुछ पाता। प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। आज कहीं ब्यूटी है, कहीं सुंदरता के पीछे दौड़ दे। हालेलुया। उन्हें सुंदरता का मोह है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वस्त्र और सुंदरता उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। हाँ, लेकिन उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को इस सुंदरता को ठुकराते हुए नहीं पाना चाहते। हालेलुया। यीशु की सुंदरता ऐसी नहीं थी कि कोई उसे पहचाने। वो इतना बिगड़कर अपने स्वरूप को बिगाड़ कर आया, लेकिन उसका स्वरूप बिगड़ने से वो इतना सुंदर अब दिखाई देता है जिसकी ब्यूटी का कोई शब्द नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम यहां ही सुंदर बनना चाहते हैं, हमें यहां की ब्यूटी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसे यहां प्रेम नहीं मिलता, परमेश्वर का प्रेम जरूर हो पाएगा। संसार के लोग यदि आपको ठुकराते तो आप आनंद करो, परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम रखेगा। लेकिन यदि संसार के लोग तुम्हारी वाह करते हैं और तुमसे प्रसन्न है और तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम उस प्रेम को नहीं पा पाओगे जिस प्रेम की तुम आशा करते हो, जो अनंतकालिक है। हालेलुया। यदि यहां पर तुम्हें सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन वहां पर जरूर मिलेगा। यहां प्रेम मिले या ना मिले, लेकिन वहां पर जरूर मिलेगा। एक वचन मेरे पास है, नीति वचन का लास्ट अध्याय। मैं खत्म करने की कोशिश जरूर कर रहा हूं वचन को, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तो बोल, और मैं बोलता जाऊंगा। हालेलुया। और उसकी लास्ट अध्याय और उसका 30 आयत 31-30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा झूठी है, ये सब कुछ एक दिन बिखरने वाला है। फूल आता है और फिर मुरझा कर गिर जाता है। हम उसे हरियाली में बदलते हुए इस सारे विभाग को देख सकते हैं, लेकिन एक ही पल में सूखा भी हम देखते हैं। हरे हरे पत्ते जरूर आते हैं, पनपते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बीच में हम देखते हैं कि वो पत्ते चले जाते हैं। यहां पर अदल बदल है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो है वो उसका अदल बदल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ की सुंदरता के अंदर अदल बदल हो सकता है, लेकिन यहाँ जो वहां के ब्यूटीफुल है, जो परमेश्वर की नजर में शोभा और परमेश्वर की नजर में सुंदर है, वो सुंदरता कोई खोएगा नहीं। हालेलुया। उसका अंत नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई स्त्रियां तो हमारे अहमदाबाद के शहर में, हमारे क्रिश्चियन ही बहुत करो, क्रिश्चियन ही बहन है, मल मल कर हा चमड़ी को निकाल देने का तो वो लोग क्रीम घिसते रहते ताकि कोई हमें देखे। और उनके चेहरे के ऊपर इतना थप्पा दिखता है तो अभी नहीं, और लगाते वस्त्र भी ऐसे पहनते हैं जैसे कि लज्जा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। शोभा नहीं देता उन्हें, वो शोभा देता है, वो उसी पीछे लगे। लेकिन मैं कहता हूं उनके लिए परमेश्वर की दृष्टि में वो सुंदर नहीं है, वो कुछ नहीं पाएंगे। यदि हमारे जैसा कुछ कहने जाए तो वो कहेंगे ये तो करना ही पड़ेगा ना, हम संसार में हैं, तो रहो यहाँ ही, वहां के लिए क्यों आलादा करते हो। और एक और कहते हो अनंत जीवन भी चाहिए, तो दोनों तो नहीं मिलेगा, एक को छोड़ना तो पड़ेगा, तब एक मिलता है। हालेलुया। आपको दोनों चाहिए, मुझे यहाँ भी दे परमेश्वर, वहां भी दे। तो किस प्रकार की बातचीत, किस प्रकार की बात है, दो बातें नहीं मिलती, एक ही मिलेगा। आपको एक का चुनाव करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु के राज्य के लिए जियो। और प्रभु से कहो प्रभु मुझे यहाँ पर मिले या ना मिले, लेकिन मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे वहां की बातें दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस।
दुनिया